बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बैंकिंग अकाउंटिंग क्या है उसकी क्लास 3 के साथ आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब इसमें एक होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है भाई? एक ऐसा स्टेटमेंट है to check the accuracy of transaction recorded in the bank column of the cash book। अब एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आगे जाके आपको समझ में आएगी कि इस डेफिनेशन का पर्पस क्या है, इसके क्या मीनिंग निकल रहे हैं, ये आगे जाके समझ में आएगी। जाके एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अब देखें, कैश बुक आपको पता है, कैश बुक बिजनेस ने बनाना होता है और बैंक स्टेटमेंट जो है ये बैंक बनाती है, आप नहीं बनाते। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये देखें कैश बुक बैंक कॉलम है, ये आपको बता दिया था क्या सिलसिला है। अगर हम डेबिट करते हैं तो बैंक क्रेडिट करता है, क्योंकि अगर चेक हमारे पास आता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, और जब वो चेक हम बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो बैंक हमारे अकाउंट, अब जैसे इसको एग्जांपल से देखें, ये ओपनिंग बैलेंस था 2000 रुपये। ये बिज़नेस के कैश बुक में रिकॉर्ड है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2000। बैंक स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं, क्यों देखें 2000 इधर भी बैलेंस शो कर रहा है, ओपनिंग जनवरी 1 बैलेंस शो कर रहा है 2000, यानी बिगिनिंग डेट में ओपनिंग डेट में दोनों का बैलेंस सेम है। फिर एक चेक आया सेम डेट में 1 जनवरी में, अली से चेक आया 1000 रुपये का, ठीक। तो चेक जब अली से आया तो हमने बैंक को डेबिट किया, क्योंकि चेक जब भी हम आता है तो हम क्या करते हैं? बैंक को डेबिट, और जब चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो चेक आया अली से 1000 रुपये का, तो हमने बैंक को डेबिट किया। अब ये चेक जब मैं अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करवाने जाऊंगा तो बैंक आपको क्या करेगा भाई? क्योंकि बैंक अगर ये अली के चेक को मैं अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करवाने जाऊंगा तो आपका अकाउंट बढ़ेगा घटेगा? सर बढ़ेगा, क्योंकि चेक आ रहा है तो अकाउंट बढ़ना चाहिए। तो देखें, बैंक जब भी आपके अकाउंट को बढ़ाना चाहता है तो बैंक क्रेडिट करेगा, और जब भी अकाउंट घटाना चाहे तो माइनस करना चाहे यानी घटाना चाहे तो डेबिट करेगा। अब अली के चेक को देखें, 1000 से क्रेडिट किया बैंक ने, तो अब 2000 से बैलेंस, 1 मिनट इसमें, तो 1000 से जब बैंक ने क्रेडिट किया तो अब बैलेंस 2000 से बढ़कर 3000 हो गया। देख लें, 3000 हो गया। अब बैंक क्रेडिट क्यों करता है? क्योंकि ये बैंक का अपना पैसा नहीं है, ये पैसा हमारे बिजनेस का है, और जैसे ही बिज़नेस का पैसा बैंक में हमारे बिज़नेस बैंक अकाउंट में आता है तो बैंक क्रेडिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये बैंक के लिए लायबिलिटी है कि इस पैसे को वापस करे बिज़नेस को, इसलिए बैंक क्रेडिट करता है। फिर इसी तरीके से पहली तारीख के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी की बारी आ गई। चौथी में फारूक को आपने पेमेंट की 1000 रुपये की, यानी बिज़नेस ने एक फारूक सप्लायर था, उसको पेमेंट की 1000 रुपये की, तो चेक इशू किया तो बैंक का अकाउंट मेरा घट जाएगा, क्योंकि फ़ारूक को जब मैं चेक के थ्रू पेमेंट करूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट घट जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि फ़ारूक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, तो मेरा बैंक अकाउंट घट गया। अब जब फ़ारूक इस चेक को लेकर मेजने उस बैंक में आएगा जहाँ मेरा बैंक अकाउंट है, जब इस चेक को प्रेजेंट करेगा तो मेरा अकाउंट बढ़ेगा घटेगा? सर घट जाएगा, मेरा अकाउंट क्या होगा? घट जाएगा। तो बैंक जब भी घटाना होता तो आपके अकाउंट को, बैंक देखें 4 तारीख को चेक इशू किया मैंने, 4 तारीख को इशू किया फ़ारूक को पेमेंट 1000 रुपये की पेमेंट की चेक के थ्रू, और ये 8 तारीख को फ़ारूक ने प्रेजेंट किया तो मेरा अकाउंट घट गया। तो बैंक जब भी आपके अकाउंट को घटाना चाहे तो डेबिट करता है, और ये 2000, अब देखें 3000 से 1000 माइनस किया तो 2000 का बैलेंस रह गया। तो ये मैकेनिज़्म आपने समझ लिया कि बैंक आपके अकाउंट को जब बढ़ाना चाहता है तो क्रेडिट करता है, और जब घटाना चाहता है तो डेबिट करता है। अब ये पता चल गया, बैंक स्टेटमेंट बैंक ने बनाना होता है, बैंक जारी करता है बैंक स्टेटमेंट, और कैश बुक बिजनेस ने बनाना होता है।
अब एक चीज़, अब इसको मैं ज़रा हटा दूं, फिर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूं मैं। तो ये मैकेनिज्म आप समझ गए। अब देखिए, एक होता है, यानी हमने अगर डेबिट किया तो बैंक ने क्रेडिट करना होता है, और हमने क्रेडिट किया तो बैंक ने डेबिट करना होता है। यानी डेबिट में आपका अकाउंट घटता है और क्रेडिट में आपका अकाउंट बढ़ता है अगर बैंक करे। अब कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस देखिए 1500 रुपये है, और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 2300 रुपये है। और ये देखिए, बैंक स्टेटमेंट सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बनाया गया है, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में ही बनाया जाता है। और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म का फ़ायदा क्या है, ये हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बताता है। अब कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस 1500 है और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 2300, दोनों एक दूसरे से, दोनों का बैलेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब होता क्या है, अब हम एक अपडेटेड कैश बुक बनाना सीखते हैं। अपडेट का मतलब है कि इसको मुकम्मल कर दिया जाए, जो कमी रह गई है उसको, उस कमी को पूरा करके मुकम्मल कर दिया जाए, अपडेट इसको कहते हैं। अब कैश बुक का बैलेंस देखिए 1500 रुपये है और बैंक स्टेटमेंट का 2300 है। तो अपडेट कैसे करते हैं, पहले तो आप इधर बैलेंस कॉपी कर देंगे, ये बैलेंस लिख दिया मैंने, तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस 1500 लिखेंगे। अपडेट का मतलब ये है, जो काम बैंक ने किया, जो काम बैंक ने किया और वो हम नहीं कर सके, वो हम अगर रिकॉर्ड कर डालेंगे तो अपडेट हो जाएगा। तो दोबारा सुनने, अपडेटेड कैश बुक कैसे मुकम्मल होगा, जो काम बैंक ने किया और वो हम नहीं कर सके, अगर वो हम रिकॉर्ड कर डालें तो कैश बुक अपडेट हो जाएगा। जैसे अब देखिए, बैंक का क्रेडिट बैलेंस पहले 1000 है, देखिए बैंक का ये क्रेडिट बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का 1000 है, कैश बुक में भी 1000 से रिकॉर्ड है, देख लें 1000 से रिकॉर्ड है। बैंक में मज़ीद 500 क्रेडिट किया गया है क्रेडिट ट्रांसफ़र के अगेंस्ट में, और ये 500 इधर मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सा काम ऐसा होता है जो आपको पता ही नहीं चलता जब तक बैंक स्टेटमेंट ना आए। अब जैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र की मीनिंग क्या है, एक कस्टमर बजाय आपको पैसे देने के डायरेक्टली उसने आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। इसकी डेफिनेशन हम क्लास 1 में सीख चुके हैं। तो एक कस्टमर जिसको बजाय आपको पैसे देने के उसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, कितने, 500 रुपये। अब आपको तो नहीं पता चलेगा, जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं आएगा आपको पता नहीं चलेगा, आप पे कोई वही तो नहीं उतरेगी कि ओ सब कुछ पता चल जाए आपको। तो बहुत सी ट्रांजैक्शन टाइमिंग डिफरेंस की वजह से पता नहीं चलती आपको। तो अपडेट कैसे होगा, बैंक ने 500 रुपये से क्रेडिट किया, क्रेडिट ट्रांसफ़र, यानी एक कस्टमर था, कोई भी राजा, जो भी कस्टमर था, राजा रख लेते हैं, राजा एक कस्टमर था, बजाय उसको आपको पैसे देने के उसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए 500 रुपये। तो अपडेट करना है तो बैंक ने क्रेडिट किया, हमने डेबिट करना है अपडेट करने के लिए, और इसके लिए लिख दें क्रेडिट ट्रांसफ़र, एक क्रॉस रेफरेंस बन गया। उसके बाद अब डेबिट साइड, बैंक ने 1000 से डेबिट किया, आप भी डेबिट कर चुके हैं। अपडेट करने के लिए इस तरह कंपेयर करते हैं, बैंक के डेबिट को कैश बुक के क्रेडिट से कंपेयर करेंगे और बैंक के क्रेडिट को कैश बुक के डेबिट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि बैंक का क्रेडिट आपके अकाउंट को बढ़ाना शो करता है और आपका कैश बुक का डेबिट अकाउंट को बढ़ाना शो करता है। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट आपके अकाउंट को घटाना शो करता है और आपके कैश बुक का क्रेडिट आपके अकाउंट को घटाना शो करता है। इस तरीके से चलता है। फिर 200 रुपये बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किया, यानी बैंक चार्जेस का मतलब है बैंक बहुत से जो आपको फैसिलिटीज़ देता है उसके कुछ चार्जेस भी लेता है, जैसे चेक बुक देता है उसके भी चार्ज करता है, लॉकर्स फैसिलिटीज़ देता है तो उसके भी चार्ज करता है। तो बैंक ने आपका अकाउंट 200 रुपये से घटा दिया। आपने देखें इधर 200 रुपये इधर शो नहीं हो रहा, तो अपडेट करने के लिए आपने 200 रुपये इधर लिख दिया और इसके अगेंस्ट में लिख दिया बैंक चार्जेस। अब हम तकरीबन अपडेट कर दिया हमने और कोई बैलेंस नहीं रहा, ठीक है। तो हमने बैंक के
इसमें कलर चेंज कर देता, हमने बैंक के क्रेडिट को कैश बुक के डेबिट से कंपेयर करना है और बैंक के डेबिट को कैश बुक के क्रेडिट से कंपेयर करना है, तो अब कैश बुक अपडेट हो जाएगा। तो कैश बुक अपडेट कर लिया हमने, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। 2000 रुपये डेबिट में टोटल आया है, 2000 यही बैलेंस इधर भी लिखेंगे और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ये तरीका आप सीख चुके हैं कैसे कैरी डाउन करते हैं। ये आ जाएगा 1800 रुपये। ठीक, तो अब अपडेट बैलेंस जो आया, जो बिजनेस ने कैश बुक बनाया, तो अपडेट बैलेंस 1800 आया, ना कि 1500। अपडेट कर दिया, क्योंकि बहुत से काम बैंक करता आपको पता नहीं चलता जब तक बैंक स्टेटमेंट ना आए। अब वो काम कौन कौन से हैं भाई? वो ये है, जैसे एक 200 रुपये का बैंक ने चार्ज किया, आपको तो नहीं पता चलेगा जब तक बैंक स्टेटमेंट ना आए। इसी तरह 500 रुपये आपको पता नहीं चलेगा जब तक बैंक स्टेटमेंट ना आए। तो इन आइटम्स को जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आप रिकॉर्ड करने से रह गए, अगर आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो अपडेटेड कैश बुक पे पहुंच जाएंगे। अब दूसरी चीज़ देखें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो शुरू में डेफिनेशन बताई थी मैंने इधर, अब ये क्या चीज़ है देखें, आप समझ में आएगी। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अपडेटेड कैश बुक तो आपने सीख लिया कैसे बनाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को हम कैश बुक से कंपेयर करेंगे तो अपडेटेड कैश बुक होगा। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की देखें डेफिनेशन दोबारा लिख दी, एक ऐसा स्टेटमेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो देखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपका देखें 2300 रुपये है बैलेंस आखिरी। ओपनिंग तो 200 था इसका भी और इसका 2000 था उसका भी और इसका भी सेम है, लेकिन क्लोजिंग 1500 इसका था और 2000 इसका था। दोनों एक दूसरे के मुख्तलिफ बैलेंस है, तो 2300 बैलेंस हमने इधर लिख देंगे 2300 रुपये। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखें, ये डेफिनेशन अभी मैं और क्लियर करूंगा अभी मैं बिल्कुल, जैसा मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मैं समझाता हूं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 2300। अब ये ऐड अनक्रेडिटेड चेक क्या है, अब इसको समझते हैं। कैश बुक के डेबिट को, अच्छा अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम देखेंगे जो कुछ कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया है, आया वो बैंक में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया। अगर इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा। अब कैश बुक में 2000 था, ओपनिंग बैलेंस तो देखें 2000 सेम था, 1000 अली का बैलेंस था, 1000 अली का बैलेंस आ चुका है। फिर 1500 का चेक आया साजिद से, देखें डेबिट किया हुआ है, तो 1500 रुपये का चेक आया साजिद के पास से, तो हमने डेबिट किया। अब इस साजिद को चेक को बैंक में जाना चाहिए और बैंक में जाकर क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन देखिए क्रेडिट में साजिद का चेक शो नहीं हो रहा, यानी हम डेबिट कर चुके हैं लेकिन बदकिस्मती से बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि साजिद का चेक हमने बैंक में जमा ही नहीं करवाया, इसलिए बैंक क्रेडिट नहीं किया। तो ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होता है। अब देखते हैं आपके यहाँ साजिद का चेक आया है 29 जनवरी को, आराम से चेक हम जाके जमा करवा लेंगे। तो ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ये बैलेंस जो 1500 और जो 2300 है एक दूसरे के मुख्तलिफ है। अब साजिद का चेक 1500 रुपये का आया, हमने डेबिट कर दिया, तो बैंक में क्रेडिट कब होगा, जब हम जमा करवाएंगे। अभी तो हमने जमा करवाया ही नहीं है, तो ये बन गया क्रेडिटेड चेक या अनक्रेडिटेड चेक। अगर ये जमा हो जाता तो क्रेडिट होता बैंक में, लेकिन ये बैंक में ज़ाहिरी नहीं हुआ तो ये चेक क्रेडिट होने से रह गया, तो ये क्या बन गया, अनक्रेडिटेड चेक। तो ये अनक्रेडिटेड चेक कितना, 1500 रुपये। तो ये टोटल किया हमने 0, 0, 8 और 3। तो अनक्रेडिटेड चेक समझे, हमने डेबिट किया कैश बुक में, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने चेक जाहिरी नहीं, शो ही नहीं किया बैंक में। अगर चेक लेकर जाते साजिद का, जब ही तो बैंक क्रेडिट करता। तो ये अनक्रेडिटेड इस तरीके से वजूद में आता है। इसी तरीके से अब 1000 का हमने फारूक को पेमेंट की,
कलर में चेंज कर देता हूँ। 1000 की फारूक को पेमेंट की तो देखें 1000 से बैंक ने डेबिट कर दिया, ये प्रेजेंट, ये जाहिर हो गया। फिर कलीम सन्स को 2000 की पेमेंट की, लेकिन 2000 देखें बैंक के डेबिट में शो नहीं होगा, क्योंकि हम अगर क्रेडिट करते हैं तो बैंक ने डेबिट करना होता है। तो 2000 रुपये बैंक में डेबिट नहीं हुआ। क्यों डेबिट नहीं हुआ? हमने कलीम सन्स को पेमेंट तो कर दी, तो कलीम सन्स की जिम्मेदारी क्या थी? मेरे उस जगह उस बैंक में जाएं जहां मेरा बैंक अकाउंट है बिजनेस का, वहां पर जाकर चेक को प्रेजेंट करें और कैश लेके चले जाएं। लेकिन कलीम सन्स साहब उस चेक को उस बैंक में गए ही नहीं जहां मेरा बिजनेस का बैंक अकाउंट है, गए ही नहीं। अगर चले जाते तो बैंक क्या करता? डेबिटेड। बैंक क्या करता? डेबिट। तो ये हमने तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक डेबिट करने से रह गया। तो इसको क्या नाम देना चाहिए? अनडेबिटेड चेक। क्या नाम देना चाहिए? तो अनडेबिटेड चेक का ही दूसरा नाम है अनप्रेजेंटेड चेक। इसी को हम अनडेबिटेड चेक भी कहते हैं, लेकिन असल में हम नाम किससे याद करते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक। तो ये कितने का चेक था भाई? 2000 रुपये का। तो देखिए 2000 रुपये आपने जाहिर कर देना है। तो 3800 में से 2000 माइनस किया तो 1800 आ गया। तो बैंक स्टेटमेंट भी अपडेट हो गया, ठीक है। तो अब देखें 1800 इसका भी बैलेंस आया और 1800 इसका भी बैलेंस आया, यानी ये अपडेटेड कैश बुक का भी बैलेंस आ गया और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी अपडेट हो गया। तो दोनों के दोनों बैलेंस लाजमन बराबर होना चाहिए। तो अब देखें एक ऐसा स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ये एक्यूरेसी शो करता है ट्रांजैक्शंस की, यानी जो कुछ कैश बुक में रिकॉर्ड किया है आपने, जो कुछ कैश बुक में रिकॉर्ड किया है वो आया बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड, यानी वो आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते वक्त रिकॉर्ड किया नहीं किया। तो ये इसकी लॉजिक्स है ये। तो देखिए जब भी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो फाइनल बैलेंस आएगा एडजस्टेड बैलेंस ये बैंक स्टेटमेंट का हो जाएगा और ये एडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का होना चाहिए, हो जाएगा, और ये दोनों बैलेंस लाजमन एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इस तरीके से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई इसमें डाउट है तो आप इसमें यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।